नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बड़ी खबर लेके आया हूं दोस्तों। पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आपको बताने वाला हूं, जो शीघ्र लिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर और निजी सहायक ग्रेड सेकंड, तो इन दोनों का जो सिलेबस रहेगा दोस्तों, वो पूरा का पूरा सिलेबस बताने वाला हूं। जो आपकी वैकेंसी आ चुकी है 474 पदों के लिए, उसका पूरा एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने नंबर का पेपर आने वाला है, कितने पेपर होने वाला है, क्या क्या सिलेबस आने वाला है, कितना माइनस मार्किंग होगा और क्या होगा, पूरा जानकारी बताऊंगा दोस्तों। सूती लेखन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। यानी कि आपको शीघ्र लिपिक और निजी सहायक ग्रेड सेकंड जो आपकी बिना सीईटी की भर्ती है दोस्तों, इसका पूरा सिलेबस पोस्टमार्टम कर देता हूं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। नीचे नीचे इसका सिलेबस दे रखा है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसी में आपको नीचे नीचे सिलेबस देखने को मिलेगा, एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा। चलिए पूरी जानकारी देखते हैं। ये रहा। जैसे कि बात करें यहाँ पर, तो शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड पदों पर भर्ती है, तो परीक्षा स्कीम इस प्रकार जारी की गई। तो परीक्षा स्कीम देखो आप लोग, जैसे इसे 2 चरण होंगे, 2 स्टेप में आपका जो सिलेक्शन होगा। चरण फर्स्ट में आपका पेपर होगा और चरण सेकंड में आपका होगा प्रश्न पत्रों में कोई एक विकल्प चुनना होगा। यानी कि आपको या तो अंग्रेजी में आशुलिपि करनी होगी या हिंदी में आशुलिपिक परीक्षण करना होगा। अभी ये बताएंगे, आप पूरा मैं जानकारी आपको बता देता हूँ। तो पहले फर्स्ट चरण की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट चरण में 2 पेपर होंगे दोस्तों। फर्स्ट चरण में ही 2 पेपर होंगे। जैसे एलडीसी में पेपर होते हैं ना, 2 एलडीसी में होते हैं, जैसे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर में तो आपके आएंगे सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो ये 3 घंटे का पेपर होगा। पहले तो सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान का 3 घंटे का पेपर होगा। यानी जिसमें से सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान आएगा 50 नंबर का और राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा 50 नंबर का। तो 50-50 नंबर यानी कि 100 नंबर का ये पूरा मामला आने वाला है। और कितने क्वेश्चन आएंगे वो अभी मैं बता दूंगा, आपको चिंता मत करो आगे, ठीक है। उसके बाद ये 3 घंटे का पेपर हो जाएगा एक फर्स्ट पारी में। फिर सेकंड पारी में आपका होगा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के पेपर। 3 घंटे का ये पूरा पेपर होगा और 100 नंबर का आएगा। यानी कि 75 क्वेश्चन आएगा इसमें। और ऊपर भी 75 क्वेश्चन इनका, 75 क्वेश्चन इनका, 50 नंबर के 75 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर। और यहाँ पर आने वाले 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन है जो 75 हिंदी के, 75 अंग्रेजी के हो जाएंगे। इस प्रकार 200 नंबरों का पेपर होगा। ये एक ही दिन में 6 घंटे पेपर चलने वाला है, समझ गए। ये तो हो गया स्कीम। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर विषय दे रखा है कि आप अंग्रेजी में करना चाहते हो या हिंदी में करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, जब फॉर्म भरोगे तब से आपसे ये विकल्प पूछा जाएगा। चलो देखो यहाँ पर अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट का सूती लेखन होगा, जो कि 10 मिनट का होगा। उसके बाद सूती लेखन गद्यांश का कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन और टंकन करना होगा, 60 मिनट का होगा। तो 100 नंबरों का होने वाला है आपका। उसी प्रकार हिंदी में होगा आशुलिपिक परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट के सूती लेखन का होगा। सूती लेखन गद्यांश कंप्यूटर पर हिंदी में प्रतिलेखन और टंकन करना होगा। तो ये 70 मिनट का होगा दोस्तों। हिंदी में करोगे तो, अंग्रेजी में करोगे तो 60 मिनट का। इस प्रकार से ये भी 100 नंबर का होगा। तो ये आपका सिलेक्शन का फिर ये जो है, ये आपकी परीक्षा स्कीम है। अब ये तो हो गई स्कीम, ये तो हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको टॉपिक वाइज सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है। चलिए पूरी जानकारी देखते हैं यहाँ पर। और न्यूनतम पासिंग मार्क्स भी आपको लेके आने होंगे। 40% पासिंग मार्क्स आपको लेके आने होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट चरण होगा, उसे 15 गुना अभ्यर्थियों को आपको जो है सेकंड चरण के लिए बुलाया जाएगा। 15 गुना अभ्यर्थियों को, यानी कि जैसे कि 474 वैकेंसी है, तो इसका 15 गुना वैकेंसी, 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। समझ गए बात। और 40% नंबर लाना अनिवार्य है। इससे कम नंबर लाते हो तो वैसे पास नहीं करेंगे। 40% नंबर लाना अनिवार्य है। समझ गए आप लोग। चलिएगा चलते हैं अब आगे यहाँ पर पूरी जानकारी। और 5 विकल्प मिलेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से अभी पेपर चल रहे हैं वो 5 विकल्प मिलेंगे। और 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी यदि आप गोला नहीं भरते हो तो, ठीक है। 10% से ज़्यादा गोला खाली छोड़ देते हो तो आपको डिबार्ट कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्जाम से। अब एग्जाम पैटर्न आप देखो, जैसे कि पेपर फर्स्ट का, तो पेपर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न रहेगा जैसे कि सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान का। देखो सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान, यानी कि इसका जो रहेगा वो देखो, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तत्व, यौगिक एवं मिश्रण साइंस में, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु एवं अधातु, अम्ल, सार, लवण, और उसके अलावा प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम वगैरह, विद्युत धारा से संबंधित ओम का नियम, विद्युत विभव, मानव मस्तिष्क से संबंधित मामला, और जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व,
बायोमास, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, पारिस्थितिकी तंत्र, मेंडल की आनुवंशिकता के नियम, गुणसूत्र वगैरह आपसे पूछे जाएंगे पेपर फर्स्ट का, जो साइंस का और उसका सामान्य ज्ञान का हो गया। जबकि राजस्थान सामान्य ज्ञान में आपसे पूछे जाएंगे राजस्थान का भूगोल, राजस्थान में कृषि और सामाजिक आर्थिक विकास, राजस्थान का इतिहास पूछा जाएंगे, राजस्थान की संस्कृति एवं विरासत से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे पेपर फर्स्ट में। और पेपर फर्स्ट में बात करें तो 100 नंबरों का पेपर होगा। कितने का, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। और आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। और नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। परंतु यदि आप गोला खाली छोड़ते हो, तो मैं क्या बात की थी, ऊपर की थी मैंने बात, यदि गोला खाली छोड़ देते हो, 5 ये वाला जो ऑप्शन नहीं भरते हो यदि आप, और खाली छोड़ के आ जाते हो पूरा का पूरा 5 गोलों को, तो आपका 1/3 माइनस मार्किंग है। और 10% से ज़्यादा गोला खाली छोड़ देते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। समझ गए? वो अलग चीज़ को माइनस मार्किंग है। जबकि पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको साफ साफ बताया। सभी क्वेश्चन के बराबर मार्क्स है। 100 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। समझ गए? ये पेपर फर्स्ट का मामला है। अब पेपर सेकंड में चलते हैं। पेपर सेकंड में आपसे हिंदी और अंग्रेजी पूछी जाएगी। हिंदी में आपसे पूछे जाएंगे संधि, संधि विच्छेद, समास, भेद, सामासिक पदों की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द एवं नकार शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्ति, पत्र एवं उसके प्रकार। तो ये आपसे पूछा जाने वाला है हिंदी में। ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी में आपसे यूज ऑफ आर्टिकल, डिटर्मिनेंट्स, टेंस आएगा, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ये आपका ट्रांसलेशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। सिनोनिम्स, एंटोसिनोनिम्स आएगी, कॉम्प्रेंशन आएंगे। तो ये इस प्रकार से लेटर राइटिंग वगैरह से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन कितने आएंगे? तो पेपर पहले बात कर लेते हैं। 100 नंबर का पेपर होगा और हिंदी के भी 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अंग्रेजी के भी 75 क्वेश्चन, प्रकार 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। और 3 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग वहाँ है यदि आप गोला खाली छोड़ते हो तो दोस्तों ये सिलेबस है आपका। गोला खाली छोड़ते हो वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है साफ साफ। 5 विकल्प मिलेंगे यदि ABCDE। यदि आप नीले पेन जो यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता है तो उसके लिए 5वां विकल्प E का गोला गहरा करना होगा। यदि 5 विकल्प से किसी को गहरा नहीं करता है तो प्रत्येक प्रश्न पर 1/3 अंक घटाए जाएंगे, साफ लिखा हुआ है। और यदि आप 10% से अधिक अंकों को किन्हीं 5 गोलों में गहरा नहीं भरते हो तो आपको अयोग्य, डिस्क्वालीफाई, अयोग्य, साफ साफ लिखा हुआ है, ये अयोग्य किया जाएगा या डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। तो ये सारा सिलेबस वगैरह मैंने बता दिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों। स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट से संबंधित आपकी सारी के सारी क्वारी मैं यहाँ पर पूर्ण कर दूंगा दोस्तों। इसके पिछले साल में जो पेपर वगैरह हुए हैं वो सब डाल दूंगा, प्लेलिस्ट बना दिए, आप लोग वहाँ से देख लो सारी चीज़ें। धन्यवाद।